मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सांप्रदायिक दंगों में पहली मौत का मामला सामने आया है। खरगोन के इस्लामपुरा का रहने वाला सफाई कर्मी ब्रेश खान की मौत इलाज के दौरान इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में हो गई है। परिजनों को पुलिस ने सूचना देकर बताया, जबकि परिजनों का आरोप है कि 11 अप्रैल से ब्रेश घर नहीं पहुंचा है। काफी खोजबीन की, थाने और जिला अस्पताल, जेल सभी दूर पता लगाया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आनंद नगर इलाके से जानकारी मिली तो मस्जिद तारी सामग्री देने जाने के बाद लौटते समय हुए दंगों में पथराव और तलवार की चोट से गंभीर घायल हुआ था, जिसे पुलिस ले गई थी। परिजनों के गंभीर आरोप हैं कि पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी, कब, कहां, कैसे इलाज हुआ। अब मरने के बाद सूचना दे रहे हैं। इस पूरे मामले ने पुलिस व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं खरगोन दंगे में प्रभावितों में एक पक्ष के अनदेखी अनसुनी साफ उजागर हो गई है। बता दें कि खरगोन दंगे के 10 दिन बीतने को है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक मुस्लिम इलाकों के दंगा पीड़ितों की जानकारी नहीं ली, न ही इलाकों का दौरा किया। बड़ी बात यह है कि कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर ने दंगा प्रभावितों में केवल हिंदू पीड़ितों की जानकारी ही सूचीबद्ध की है। प्रशासन ने इस दोहरे पे रवैये ने आज युवक की जान भी ले ली। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन हुए सांप्रदायिक उपद्रव के बाद इस्लामपुरा के रहने वाले ब्रेश खान घर नहीं पहुंचा। परिजन बताते हैं कि वह अपने घर से 7:30 बजे आनंद नगर मस्जिद में नमाज और रोजेदारों के लिए इफ्तार देने निकले था। घर नहीं लौटा। परिवार वाले 4 दिन तक उसकी तलाश करते रहे, कभी थाना, कभी जेल, तो कभी जिला अस्पताल में, लेकिन नहीं मिला। परिजनों ने 14 अप्रैल को उसकी खरगोन थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार वाले इतने हताश हो गए कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी और सीधा खरगोन पोस्टमार्टम रूप में जाकर पूछताछ कर लगे। उसने ढूंढने लगे, लेकिन यहाँ भी ब्रेश की लाश नहीं मिली, न ही कोई जानकारी। पीड़ित मां ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रेश जिंदा है या मर गया। जिंदा होता तो बता दो, मर गया हो तो उसकी लाश ही दे दो। पीड़ित ने बताया कि ब्रेश की बीवी और के 2 महीने की छोटी बच्ची है। हम बहुत परेशान हैं, कहीं पता नहीं लग रहा है। रविवार 17 तारीख की रात में पुलिस सूचना पर परिजन इंदौर एमवाई हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उसकी लाश मिलती है। सर, एक शव मिला है, क्या है मामला सर? जो दिनांक 10 तारीख को रात को हमें एक जानकारी मिली थी कि एक जगह एक व्यक्ति पड़ा है घायल अवस्था में। तत्काल हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वह मृत घोषित हुआ। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसके पश्चात हमने पीएम कराया, तो उसके बाद भी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई थी। तो शव चौकी यहाँ पर सुविधा नहीं थी रखने की, तो हमने उसे इंदौर भिजवाया था। उसके पश्चात हमने सीसीटीवी वगैरह देखे, बहुत कोशिश की। फिर 14 तारीख को एक गुम इंसान की रिपोर्ट आई थी, वो हमने पंजीबद्ध की और हमने सब दिखवाए। और उसके पश्चात जब हमें पता चला कल कि कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, तो हमने फिर आइडेंटिफिकेशन कराया कल एक बॉडी का, तो इंदौर में। और वहाँ से पता चला कि ये एवरेज इस्लामपुरा के हैं, इनकी बॉडी। तो हमने फिर इनकी फैमिली को बुला के अंतिम संस्कार। सर, ये मौत कैसे हुई? कुछ ये अभी इसमें जो है कि इनकी मृत्यु सर पर चोट लगने से हुई है और उसमें अपराध में पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या उपद्रव में सर इसकी मौत हुई सर? ये जो है कि इसकी चोट सर पर पत्थर लगने से हुई है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब ये उसमें सारी जांच की जाएगी कि क्या क्या हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, इसको दंगे के साथ जोड़ के देखा जा सकता है क्या? इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा उसमें कहा जाएगा। सर, कर्फ्यू में भी ढील जो दी गई थी उसको बैंड किया गया है, और इसमें अभी ये था कि थोड़ा सा कर्फ्यू के यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो, इसलिए थोड़ा सा कर्फ्यू में वो किया गया था। और आज शायद सकल हिंदू समाज ने भी एक वो बंद करने का वो किया था, तो उस वजह से कर्फ्यू के बाद फिर अभी खोला जाएगा थोड़े समय बाद। सर, सकल हिंदू समाज का ये कहना है कि कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने 150 के आसपास लोग अरेस्ट किए हैं और 49 FIR हो चुकी है। इसके अलावा हम NSA की भी कार्रवाई कर रहे हैं, और जो आइडेंटिफाइड हुए लोग उनके विरुद्ध भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है। और भी कड़ी कार्रवाई, हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। वीडियो एनालिसिस के लिए हमारी अलग टीम लगी हुई है, हमारी साइबर टीम लगी है, और शीघ्र ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। जेल में हो तो उसकी शकल बता दो, और मार दिया हो तो हमको उसकी लाश दे दो। अच्छा, 2 में से कोई सा भी काम करो। क्या आज 5-6 दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको। पत्नी, बच्चे परेशान? हाँ, 2 ही बच्चे, औरत भी है, उसका बच्चा ही परेशान है। कितने साल का बच्चा है? ये साल भर का, 8 महीने का। ठीक है। ये आप ये एमवाई हॉस्पिटल क्यों आए हो? मेरे भाई के डेड बॉडी लेने आया हूँ। क्या नाम था आपके भाई? इब्रेश खान।
क्या हुआ था उसके साथ? आनंद नगर मस्जिद में वो रोज़ा खोलने की अफ्तारी देने के लिए गया था और वहाँ पे कुछ हमला हुआ, वारदात हुई, पत्थर चोट हुई, उसको बहुत भयंकर तरीके से मारा है पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने, उनके नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, उसको मारा है, सर में चोट है उसके, और उसको पुलिस वाले सबके सामने बिठा के लेके गए थे थाने पे। कुछ देर के लिए था वो, उसके बाद से थाने से लापता है, औजारों से मारा है, उसको सरों में चोट है। अभी आपने फोटो भी खींचे, आप देख भी लो, तलवारों से मारा है उसको। अच्छा, तलवारों से मारा आपको लास्ट उनको कब देखा गया था, क्या बता रहे हैं परिवार? 10 तारीख को देखा गया था। किसके साथ, कहाँ पे? घर से 7:30 बजे वो निकला था खाना खा के। हाँ और बोले मैं नगर में वो देखे आऊंगा सामान, हाँ शेरी का, अफ्तारी का। हाँ। तो उसके बाद वहाँ पे हमला हो गया था उसके ऊपर, आनंद नगर के अंदर। उसके सर पर तलवारें मारी है, चोट आई है, उसकी आंख तक बाहर निकाल दी है, पूरी आंख सफेद कर दी है, उसके पैरों पे निशान है घसीटने के, घसीट के मारा है। और 8 दिन से पुलिस ने उसका कोई जवाब पता नहीं। आनंद नगर मोहल्ले में वो 7:30 बजे अफ्तारी देने के लिए गया था रोजदारों को, और वहाँ पर कुछ पत्थर चोट हुई, कुछ वारदात हुए। उसमें मेरे भाई को वहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने बहुत मारा, तलवारों से, औजारों से, पत्थरों से, लाठियों से, और पुलिस प्रशासन उसको सबके सामने गिरफ्तार करके ले गई और पुलिस प्रशासन ने भी उसको मारा है। लेकिन उसने एक तरफा फैसला किया, पुलिस प्रशासन ने हमको 8 दिन तक बताया नहीं। हमने गुमशुदा रिपोर्ट डाली, उसके बाद भी नहीं बताया कि बच्चा हमारी कस्टडी में है, हमारे पास है, कहीं पता नहीं दिया उसका। लेकिन जब एक जवान हमसे पूछने के लिए आया कि भैया तुम्हारी जानकारी चाहिए, तो उसको मैंने जानकारी दी, मैंने बयान दिए, तो उसने भैया बयान लेने का मना कर दिया कि ये तो आप टीआई साहब से जाके बात करना, आप तो सिर्फ नाम पता मैं लिखने आया हूँ, नाम पता बता दो। फिर मैंने उसको बोला मैं सवेरे, सोमवार है, आज इतवार है, मैं इसलिए मीडिया नहीं बुला पाया, कल सोमवार है, मैं कल मीडिया को बुलाऊंगा और मीडिया को बुला के सब चीज़ बताऊंगा। तो उसने तुरंत 5 मिनट में डेड बॉडी बता दी कि इंदौर हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे हम तुमको लेने आ रहे हैं, तो तुम 5 मिनट में यहाँ उस थाने पे आओ। आपका कहने का मतलब ये है कि मीडिया को धमकी देने के बाद ही मीडिया को धमकी देने के तो तुरंत 5 मिनट बाद पुलिस प्रशासन ने बता दिया कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी कहाँ है। नहीं तो 8 दिन से हम उसको कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे, किसी ने कोई सुराग नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं बताया। और न प्रशासन ने बताया कि गुमशुदा रिपोर्ट तो अगर तुम लिखवा रहे हो तो बच्चा हमारी कस्टडी में है। इस बीच में तुमने और 12 तारीख को बहुत सारे लोगों ने थाने के ऊपर उसको देखा भी, उसके सर पे कुछ पट्टा अट्टा बना हुआ था, ब्लीडिंग रुक नहीं पा रही थी, इसलिए उसको अंडरग्राउंड इन्होंने कई जगहों पे रखा था। और जब ये मेरे पास कल रात को आए, इन्होंने बताई बात कि हम तुम्हारी जानकारी के लिए आए, तो मैंने उनको बताया मैं कल मीडिया बुलाऊंगा। तो 5 मिनट में उन्होंने बोल दिया कि बच्चे की डेड बॉडी इंदौर है, फटाफट आ जाओ, नहीं तो हम घर से उठा के लेके जाएंगे तुमको। मीडिया की धमकी दी जब जाके, मीडिया की धमकी दी है उन लोगों को जब उन्होंने बताया। क्या नाम है आपका? इकलाक खान। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।